मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव को राज्य की सियासत के तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। वजह भी है क्योंकि ये वो सीट है जहां से कांग्रेस के राजेंद्र भारती जीते थे और उन्हें एक आरोप में न्यायालय से सजा सुनाई गई और अब उपचुनाव हो रहा है। सवाल एक उठ रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस उपचुनाव में उस दमदारी से चुनाव लड़ पाएगी जिसकी जरूरत है, या फिर कांग्रेस के स्लीपर सेल जो हमेशा दतिया में सक्रिय रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को हरवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, एक बार फिर उपचुनाव से पहले क्या ये स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं? लगता तो अब तक यही है कि स्लीपर सेल ने वहां अपना काम शुरू कर दिया है। ये वो सीट है जहां पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सरकार के नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था। ये बात अलग है कि अभी ना तो कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है और ना ही बीजेपी ने। संभावना यही जताई जा रही है कि बीजेपी की ओर से नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होंगे। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी चौंकाती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो टिकट वितरण में सबको चौंका दे। ये तो बात आगे की हुई, लेकिन बात हम अभी की करते हैं। ये वो सीट है जहां से कांग्रेस काफ़ी अरसे बाद 7,500 वोट से जीती थी। वो चुनाव रोचक था और राजेंद्र भारती को उस समय सिंपैथी मिली थी क्योंकि राजेंद्र भारती के खिलाफ तमाम केस लगाए गए थे, उन्हें जेल जाना पड़ा था, उनके परिवार को परेशान किया गया था। वहीं नरोत्तम मिश्रा पर तरह तरह के आरोप थे और जब सरकार बनी बीजेपी की तब भी दतिया में नरोत्तम मिश्रा को हार मिली थी। ये चुनाव नरोत्तम मिश्रा की राजनीति के लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि वे एक चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद चर्चा थी कि उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा पूरी दमखम से लड़ाई लड़ रहे हैं, या यूं कहें कि तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें जीत मिल जाए। तो वहीं दूसरी ओर दतिया की राजनीति को जो समझते हैं वे जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की कितनी नज़दीकियां हैं। बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता यहाँ मिलकर ठेकेदारी करते हैं, कामकाज करते हैं। सत्ता भले बीजेपी की हो, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के दिन दूने चार चौगुने न केवल काम बढ़े बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। अब फिर वही आशंका कांग्रेस में सता रही है, चाहे कांग्रेस किसी भी टिकट दे, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती के साथ सद्भावना सिंपैथी वाला होगा कि उन्हें पहले परेशान किया गया, वे विधायक बन गए, उसके बाद परेशान किया गया और अब कोर्ट से ऐसा फैसला आ गया जिसके चलते उपचुनाव हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस के लिए दतिया में स्लीपर सेल का काम करते हैं। उनकी सक्रियता किसी से छुपी नहीं है, उनकी बीजेपी नेताओं से नज़दीकियां छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि वे दिग्गज नेता हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में कई बार विधायक रहे हैं, उनका अपना रसूख है ग्वालियर चंबल की राजनीति में और वे दतिया में बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। इस बार देखना होगा क्या वाकई में ये स्लीपर सेल अपना काम कर पाते हैं या इन स्लीपर सेल को दतिया की जनता नकार देती है। सबकी नज़र है तो स्लीपर सेल की। दतिया के लोग जानते हैं कि वो आखिर स्लीपर सेल हैं कौन। सबके सामने है सारी तस्वीरें। अब देखना होगा क्या कांग्रेस इन स्लीपर सेल को अपना काम करने देती है या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम करती है या स्लीपर सेल बीजेपी के लिए काम करने में सफल होते हैं। इंतजार सभी को है। नमस्कार।